होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। तो यूं ही एक रैंडम सा थॉट जो थोड़ा सा मुझे व्यथित कर रहा था हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करना उचित लगा, बस इसलिए कर रही हूँ। थॉट कुछ इस तरह है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जर्नी है, जिस जर्नी में हम आज अभी हैं, जो भी कर रहे हैं, यही ही ज़िंदगी है। बजाय इसका हिसाब किताब करने के कि आज हम जो कर रहे हैं इससे क्या लाभ होगा, ये ज़िंदगी नहीं है कि हम पहले ही लाभ कैलकुलेट करें कि इस क्षण में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे क्या लाभ होगा। ये ज़िंदगी नहीं है। आप जिस भी चीज़ में अच्छे होते हैं, जो भी चीज़ आपको खूबसूरत बनाती है, उसमें आप अच्छे इसलिए हुए थे क्योंकि आप उससे निरंतर करते रहे थे। उसमें आपका पूरा ध्यान था, अटेंशन था, आपने घंटों उसमें लगाए हैं, इसलिए आप उसमें अच्छे हैं। आपने इसलिए नहीं उसमें इतनी मेहनत की थी कि इससे क्या लाभ होगा। लाभ तो दुनिया ने आपको बताया कि ये कर लो, फिर इससे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब क्यों ये व्यथित कर रहा था? वो बस इसलिए व्यथित कर रहा था, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, मैं पैशन की ज़्यादा बात करती हूँ। अपने भीतर जो एक खूबसूरती है उसे उजागर करने की अक्सर बात करती हूँ। लेट्स से किसी ने अपना कोई पैशन डिस्कवर किया है एट एनी एज, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, और वो उसे जी रहा है खूबसूरती से, प्रत्येक दिन निरंतरता के साथ वो काम कर रहा है। तो जब वो काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उस काम को करने में ही जिंदगी है, ये जर्नी ही जिंदगी है। बजाय इसके कि तुमने इस काम को 5 साल किया, 6 साल किया, तुम्हें क्या लाभ हुआ, ये जिंदगी नहीं है। उसके अंदर एक इंथुजियाज्म था, एक उत्साह था, एक मकसद था, एक ऊर्जा थी। प्रत्येक दिन उसके पास एक काम था कि आज उसे ये करना, फट से वो बाकी चीजें कर ले जो जिसमें उसका मन नहीं लगता। आई मीन बाकी सारी चीजें है ना, पेट को भरने वाली चीजें, लेकिन वो एक चीज उसकी जिंदगी में ऐसी थी जो उसने 5 साल तक लगातार निरंतरता से की, जिसमें उसकी पूरी सोल, पूरी आत्मा, पूरा दिल, जान, सब कुछ उसने झोंक दिया। वो उसे जिंदा रख रहा था। तो वो जिंदगी थी, बजाय इसके कि कोई आपसे पूछे कि अरे क्या ही लाभ हुआ, है ना। ये जिंदगी नहीं है, ये नासमझी है। जिस पल हम जिस काम को कर रहे हैं, लेट्स से अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक, और मैंने इस चैनल में शायद 1000 वीडियोस डाले हैं। तो कोई मुझसे अगर पूछे क्या लाभ हुआ, तो मैंने लाभ कैलकुलेट नहीं किया और ना ही करना चाहिए। जिस पल मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो पल मुझे इस पल को सार्थक बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका समझ आता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पल को सार्थक बनाने के लिए इससे अधिक खूबसूरत मैं और कुछ कर नहीं सकती, है ना। मैं इस मोमेंट को कैसे मीनिंगफुल बनाऊंगी वो मेरे ऊपर निर्भर करता है, और वो मेरे लिए ये है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं एक्सप्रेस करती हूँ। द सेम वे किसी के लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए ड्राइंग हो सकती है, गायकी हो सकती है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, खुद की फिजिक पर काम करना हो सकता है, अपनी स्किल को डेवलप करना हो सकता है, अपने टैलेंट को निखारना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं समझती हूँ कि वो जिंदगी है, बजाय इसके कि कोई इंसान आपसे पूछे कि अरे आपने अकाउंट में कितने रुपए जमा कर लिए, ये करके बड़ी छोटी सी चीज़ है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिनकी एजुकेशन मात्र शायद नहीं तो कंफर्म ही है, जो कक्षा 3 तक पढ़े हैं, कक्षा 4 या 5 तक पढ़े हैं, और उन्हें इसी खूबसूरती से जो वो प्रत्येक दिन करते रहे, बिना लाभ कैलकुलेट किए लिखते रहे, या फिर जिसका लिखना खूबसूरती थी वो लिखता रहा, किसी की पोइट्री खूबसूरती थी वो पोइट्री करता रहा, तो उसने ये कैलकुलेट नहीं किया था कि इसको करने से क्या लाभ होगा, और एक दिन उसे पद्मश्री से नवाजा गया। अब उससे कोई पूछे यार तुम 60 साल तक ये लिखते रहे, तुम्हें क्या लाभ हुआ, तुम तो जैसे तैसे पेट भर रहे थे, पेट भी कभी कभी नहीं भर रहा था, भूखे सो रहे थे, क्या लाभ हुआ? लाभ हुआ ना, उसको पद्म अवार्ड मिला। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पद्म अवार्ड के लिए वो ये सब कुछ कर रहा था, पर अब आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हो कि क्या लाभ हुआ? ठीक है, तो लाभ वाले क्षेत्र कौन से हैं? आप जो काम कर रहे हो, लेट्स से उसमें आप सर्टेन अमाउंट कमाते हो, उससे आप रोटी छत और फैशन में अपना पैसा लगाते हो, वो आपको लाभान्वित करता है, क्या वो लाभ है?
कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हो, वो लाभ है ना। मैं ये नहीं कहती कि क्या चीज़ छोटी है क्या चीज़ बड़ी है, पद्म अवार्ड्स को पाना बड़ी चीज़ है, या फिर रोटी छत कपड़ा फैशन चीज़ों को इकट्ठा करना छोटी चीज़ है। सबकी अलग अपनी अपनी अलग अलग ख्वाहिशें हैं, अलग अलग समझ है, हम उसी को ही जी रहे होते हैं, अलग अलग ज़िंदगी है। लेकिन किसी से इस चीज़ को कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए कि वो जो किसान, वो जो एक 60 या 70 वर्ष का आदमी जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसको सिर्फ लिखने मात्र से एक दिन पद्मश्री से नवाजा जाएगा और दुनिया उसे तब तक बेवकूफ़ समझेगी, कह रही है क्या ये इंसान है। तो ये बहुत अजीब सा विचित्र सा सवाल है। हमें इस पर बहुत अधिक परेशान नहीं होना चाहिए कि लोग अगर आपसे पूछ रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं इससे आपको क्या लाभ हो रहा है, अरे काम कर रहे हैं उसी वक्त ही लाभ हो रहा है, बस इतना ही है। हम ये नहीं सोच रहे कि इस काम को करके 10 करोड़ हमारे अकाउंट में आ जाएंगे तो अच्छी बात, वो बाय प्रोडक्ट है, पर वो मकसद नहीं था। पहला थॉट वो नहीं था कि मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि इसको रिकॉर्ड करने से मेरे अकाउंट में सर्टेन अमाउंट जमा हो जाए तो अच्छी बात है, कौन नहीं चाहता। लेकिन ये जो इस पल में जो कर रही हूँ कि अगर वो ना भी हो तो भी मेरे आज के दिन को ये वीडियो सार्थक बनाता है, ये सार्थकता है, ये जिंदगी है ना। फर्क नहीं पड़ता कि उस काम को कितने लोग वैलिडेट कर रहे हैं, कितना टेंशन मिल रहा है, कितनी चर्चाएं, कितनी तालियां, कितने नंबर्स, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं। जो बड़ी है वो ये है कि आपने वो किया जो आप करना चाहते थे, आप खुद को बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, किसी भी चीज़ में एक्सप्रेस कर पाए। लाइक अगर आपको लिखना पसंद है आप लिखते हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं बेहद खूबसूरत, बोलना पसंद है आप बोलते हैं, गाना पसंद है गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पसंद है आप बजाते हैं, आपको कोई भी चीज़ पसंद है आप उसे निखार रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी को सार्थक बना रहा है और वही ही ज़िंदगी है, ये जर्नी ही ज़िंदगी है। ठीक, तो कंपेयर नहीं करना है कि उस इंसान ने ये काम इसलिए किया क्योंकि उसने गाड़ी ले ली है, उसने बंगला ले लिया तो वो सार्थकता रही, उसको लाभ मिला, मुझे तो लाभ ही नहीं मिला। अरे तुम्हें ज़्यादा बड़ा लाभ मिला है भाई। तो यूं ही ये व्यथा थी जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी काम को लंबे समय तक शायद इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि दुनिया उनसे पूछती है कि ये जो तुम काम इतने लंबे समय से कर रहे हो तुम्हें क्या लाभ हुआ। तो उनके पास शायद इस सवाल का जवाब नहीं होता, या फिर वो भीतर से बहुत ही ग्लानि महसूस करते कि हाँ सचमुच मुझे तो कुछ लाभ नहीं हुआ। अरे आपके वो 5 साल सार्थक रहे, उससे खूबसूरत आपकी ज़िंदगी के 5 साल हो नहीं सकते थे जितने खूबसूरत आपने उस काम को करके बनाए जो काम आपको सुकून देता था, जो आपको और जीवंत महसूस कराता था। बजाय इसके कि वो 5 साल आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जा करके किसी बॉस की डांट सुन करके 30,000 40,000 50,000 कमा करके फिर महीने के 10,000 बचा करके खुश हुआ, हाँ 5 साल सार्थक रहे। कम ऑन सीरियसली। तो अब देखो ना, ये वो छोटा है, जिस तरीके से मैं ये कहानी बता रही हूँ वो छोटा नहीं है, पर कंपैरिजन नहीं है ना। कोई वो वाला इंसान आपसे ही नहीं पूछ सकता कि देखो मैं तो महीने का 50 से लाख रुपए कमा रहा हूँ, तुमने इस काम से कितना कमाया। तो ये अलग अलग कमाई है ना। आप इस समय जो काम कर रहे हैं वो आपकी कमाई है, वो जो काम कर रहा है वो उसकी कमाई है। सिंपल सी चीज़ है। इन दोनों का कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा महसूस नहीं कराना है, ना ही मन को छोटा करना है। आपकी ज़िंदगी की सार्थकता, आपके ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल वो होते हैं जब आप वो कर रहे होते हैं जो आप करना चाहते हैं, ना कि वो कि आप करना कुछ चाहते हैं वो कर कुछ और रहे हैं, उस प्रोसेस में मर रहे हैं। वो कैसे अच्छे साल हो सकते हैं? भले आपको मरने का हम आपको पे कर रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट, जिससे आपको समाज तालियां बज रहा है, वाह यू हैव डन इट। मैं नहीं समझती कि वो आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल हैं। जब आप मरेंगे तो आप याद करेंगे वो 5 साल जब मैं मरा था लेकिन मेरे अकाउंट में 50 लाख आ गया था। कम ऑन यार, पहली बात तो 50 लाख नहीं आता, पर फिर भी। तो ये जो हम मन को छोटा करते हैं इन चीज़ों को लेकर के कि क्या लाभ हुआ, लाभ ना कैलकुलेट करें। ये देखें कि आज के दिन की सार्थकता किस चीज़ में है, उस चीज़ में है जो चीज़ आपको जीवंत महसूस कराती है, उत्साह से भर देती है, जीवन से भर देती है, ऊर्जा से भर देती है। आपके भीतर एक अलग से ऊर्जा का संचरण होता है। ठीक, ये लाभ है आपकी ज़िंदगी का कि आप जीवंत रहे। उधर दूसरी दिशा में वो जीवंत नहीं था,
वो एक तारीख का वेट कर रहा था कि कब 30 तारीख आए या कब कब 1 तारीख आए, कब उसके अकाउंट में कुछ रुपए आए जिससे वो छत, रोटी, फैशन, कुछ 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 ज्वेलरी, कुछ 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 इकट्ठा कर सके ताकि समाज में एक वैलिडेशन पा सके। हर कोई अलग अलग तरीके से वैलिडेशन के तरीके ढूंढ रहा है, सिंपल सी चीज़ है। तो ना कुछ छोटा ना कुछ बड़ा, सबके अपने अपने रास्ते, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस। तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, बस निस्वार्थ भाव से बिना लाभ कैलकुलेट किए या ये हिसाब किताब किए कि इससे क्या मिलेगा, अगर आप ये हिसाब किताब नहीं करेंगे तो शायद आपको अनंत मिल सकता है। आज मैं यूं ही कहीं पढ़ रही थी कि जब आप कुछ नहीं चाहते तो दुनिया की हर एक चीज आपको चाहती है। When you want nothing, everything wants you। तो ये जो डेस्परेट होकर के किसी चीज को चेज करना है, इस पर थोड़ा सा हमें नियंत्रण रखना चाहिए। जो चीज आपको अच्छी लग रही है बस आप उसे करते जाएं, बाकी आपको जो भी परिणाम मिलना होगा वो मिल जाएगा। और नहीं भी अगर कोई परिणाम मिलता है, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता, जब आपको इस पल में खुशी मिल रही है ये काम करके तो वही परिणाम है ना, उसका 1 साल बाद क्या फल मिल रहा है ये कैलकुलेट करना तो अजीब सी चीज है, मिलता ही मिलता है। तो बस इतना ही कहना था। होप आप इस थॉट से रिलेट कर पाए। थैंक यू।